We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समंदर से आसमान तक ईरान की घेराबंदी भी की जाने लगी है। अमेरिका ने कई फाइटर जेट्स के अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर की मूवमेंट मिडिल ईस्ट की तरफ तेज कर दी है। अमेरिका की क्या रणनीति है और कैसे ईरान की टेंशन बढ़ाई जा रही है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इजराइल ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में विस्फोटक हालात। बारूदी बौछार से दोनों मुल्कों में भारी तबाही। जमीन से लेकर आसमान तक घातक प्रहार। ट्रंप के फैसले से मचेगा हाहाकार। वर्ल्ड वॉर का सायरन बजने का खतरा बरकरार। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन चुकी है। ईरान और इजराइल की सेनाएं एक दूसरे पर नॉन स्टॉप प्रहार कर रही हैं। बमबारी और मिसाइल अटैक के जरिए अपना पलड़ा भारी करने की कोशिशें हो रही हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के शामिल होने की आशंका काफी बढ़ गई। भूमध्य सागर में अमेरिकी सैन्य हलचल अचानक काफी तेज हो चुकी है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमलों में इजराइल के साथ शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसी बातें कही हैं जो जंग में अमेरिका की एंट्री की ओर इशारा कर रही हैं। ट्रंप का ये रुख बताता है कि ईरान को लेकर उनका नजरिया क्या है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के फाइटर जेट्स और वॉरशिप की मूवमेंट ने भी हलचल बढ़ा रखी। ट्रंप के बयानों के साथ ही अमेरिकी वायुसेना के F-22 और F-35 की मूवमेंट यूरोप से मिडिल ईस्ट की तरफ देखी गई। दावा किया जा रहा है कि फाइटर जेट्स की भूमध्य सागर के ऊपर मूवमेंट हुई। खास बात यह है कि लड़ाकू विमानों के साथ हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान KC-135R और KC-46A भी शामिल हैं। टैंकर विमानों की तादाद 15 से ज्यादा बताई जा रही है। ये सैन्य मूवमेंट को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका शायद ईरान पर बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका जिन फाइटर जेट्स को यूरोप से मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट कर रहा है वो बेहद घातक है। F-22 अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। यह अमेरिकी वायुसेना का अहम हिस्सा है। F-22 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। यह सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है। F-22 न केवल हवाई युद्ध के लिए बल्कि जमीन पर हमला करने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
अमेरिका की कोशिश ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की, इसलिए ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे अपना टारगेट हासिल किया जा सके। पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि अपने विमानों की तैनाती मिडिल ईस्ट में तेजी से की जा रही है। F-35 को भी अमेरिका ने मूव किया है। F-35 पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवाई हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनके 3 वेरिएंट हैं, F-35A, F-35B और F-35C। F-35 रडार को चकमा देने और बिना देखे टारगेट को भस्म करने में सक्षम है। अमेरिका सिर्फ हवा में ही नहीं, समंदर में भी ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपना सबसे ताकतवर युद्धपोत USS निमित्ज साउथ चाइना सी से अरब क्षेत्र के लिए रवाना कर दिया है। अमेरिका का ये कदम इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग के लिहाज से बेहद निर्णायक माना जा रहा है। USS निमित्ज की तैनाती फिलहाल वियतनाम के करीब थी, मगर अब इसे यहां से रवाना कर मिडिल ईस्ट की ओर भेजा गया है। माना जा रहा है कि अमेरिका का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के पास तैनात किया जा सकता है। इस फैसले के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर जंग में उतरने वाला है। ईरान के खिलाफ ट्रंप का आक्रामक रुख रहा है। मौजूदा हालात में भी वो इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझिए USS निमित्ज कितना ताकतवर है और ये मिडिल तो ईरान की टेंशन कितनी बढ़ सकती है। USS निमित्ज अमेरिकी नौसेना का पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 1092 फीट लंबा और 252 फीट चौड़ा है। इसका पूरा भार 1 लाख टन से ज्यादा है। USS निमित्ज 2 परमाणु रिएक्टरों से संचालित होता है। इसमें भाप के 4 टरबाइन भी लगे हुए हैं। USS निमित्ज 90 से ज्यादा विमानों को ले जा सकता है। इसमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और दूसरे विमान शामिल हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर कई हथियारों से लैस है, जिसमें मिसाइलें, तोप, मशीन गन शामिल है। परमाणु शक्ति संचालित होने के कारण इसकी रेंज असीमित है। अमेरिकी नौसेना का USS कार्ल विंसन विमान वाहक पोत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ अरब सागर में तैनात है। ये स्ट्राइक ग्रुप 5वें बेड़े के हिस्से के रूप में काम करता है, जो मिडिल ईस्ट और फारस की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की तैनाती का प्रभारी है। अप्रैल से इसकी तैनाती अरब में है, यानी अमेरिका ने समंदर में अपनी मजबूती के लिए पहले से ही प्लानिंग कर ली है। USS कार्ल विंसन पर एक साथ 65 से लेकर 75 फाइटर जेट होते हैं। इनमें से करीब 40 से 48 फाइटर जेट फिक्स्ड विंग लड़ाकू विमान होते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एयरबेस है। ये किसी भी ताकत को धराशायी करने की क्षमता रखता है। इजराइल ईरान की जंग के बीच अमेरिका ने माइन काउंटर मेजर्स जहाज कमांड शिप USS माउंट विटनी को भी मिडिल ईस्ट की तरफ मूव किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स की पहले से ही मजबूत तैनाती है। मगर अब जिस तरह से वायुसेना और नेवी की मूवमेंट बढ़ी है, उससे ईरान के लिए खतरा बढ़ने के आसार हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका का ईरान के आसमान पर पूरी तरह कंट्रोल है। हमें खामनेई का ठिकाना पता है, लेकिन अभी उन्हें नहीं मारेंगे। ट्रंप ने भी कहा कि हम आम लोगों और सैनिकों को मिसाइल हमलों का शिकार नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।